हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं भारत के सबसे लोकप्रिय ही नहीं, सबसे प्रिय शख्सियत की। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति की जिनको रूलिंग पार्टी भी लाइक करती थी और अपोजिशन पार्टी भी लाइक करती थी। आज बात करते हैं एक ऐसे रिनॉल्ड साइंटिस्ट की जिनके डेडिकेशन को, जिनके कंट्रीब्यूशन को देश कभी भुला नहीं पाएगा। आज बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही सिंपल सी फैमिली में हुआ था। उनका पूरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी कि अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। यहाँ पर आपको बता दूँ कि अब्दुल उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, पाकिर उनके ग्रैंडफादर और जैनुलब्दीन उनके फादर और अब्दुल उनका खुद का नाम था। उनके फादर नाव के चलाने का काम करते थे, इसलिए फादर की और अपनी फैमिली की हेल्प के लिए उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। कलाम सर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन रामानाथपुरम तमिलनाडु से ही की। मैट्रिक करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में फ़िज़िक्स में BSc की डिग्री ली। इसके बाद 1955 में उन्होंने मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद डॉक्टर कलाम ने एक प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया। उनके प्रोजेक्ट इंचार्ज ने उनको एक रॉकेट का मॉडल बनाने का काम दिया और साथ ही ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर ये मॉडल 3 दिन में नहीं बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। अब्दुल कलाम जी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए न रात देखा न दिन देखा। उनका हमेशा से ये मानना था कि अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। 3 दिन की बजाय उन्होंने मात्र 24 आवर्स में रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को भी विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया। 1963 में कलाम सर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा गए। नासा में उन्होंने एडवांस्ड एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी की बारीकियों को सीखा। कलाम सर नासा के साइंटिस्ट में इतना पॉपुलर थे कि कलाम के सम्मान में उन्होंने एक न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया को सोलिबैसिलस कलामी नाम दिया। भारत लौटने के कुछ समय बाद ही 21 नवंबर 1963 को उन्होंने भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया। आगे चलकर कलाम सर इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने और इस पोस्ट पर काम करते हुए ही उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 लॉन्च किया। इस पोस्ट पर काम करते समय 1980 में भारत का फर्स्ट सैटेलाइट रोडी भी अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कलाम सर से मुलाकात भी 1980 में हुई थी। तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। वाजपेयी जी ने कलाम सर से हाथ मिलाने की बजाय उनको गले लगा लिया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम सर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफ़र दिया, पर इस ऑफ़र को कलाम सर ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर दिया, क्योंकि वो भारत को एक परमाणु संपन्न देश देखना चाहते थे। और केवल 2 महीने बाद ही पोखरण में भारत ने कलाम सर जी के सुपरविज़न में परमाणु निरीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। इसके साथ ही भारत एक परमाणु शक्ति बन गया। इसी परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। इसी वजह से इस दिन को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुपरविज़न में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। रिसर्च के दौरान प्रोजेक्ट से जुड़े हुए साइंटिस्ट आपस में कोड लैंग्वेज में बात करते थे। सभी साइंटिस्ट ने एक दूसरे के कोड नेम रखे हुए थे। बाद में वाजपेयी जी ने ही कलाम सर को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने फ़ोन पर बात करते समय कहा था कि आप सोचने के लिए समय ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ ही चाहिए। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं
जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ पर आपको बता दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पहले 2 और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को यह भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। कलाम सर का हमेशा से ही मानना था कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, पर जब आप अपने सपने पूरे करने का ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। वो कलाम ही थे जिनके डायरेक्शन में देश को पहली स्वदेशी मिसाइल मिली। कलाम सर को बैलिस्टिक मिसाइल और व्हीकल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत के लिए पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलें बनाई। भारतीय सेना की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के 6 वेरिएंट मौजूद हैं। इसमें सभी वेरिएंट परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं। अग्नि 1 एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 900 से लेकर 1200 किलोमीटर रेंज की क्षमता रखती है। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का सपना था कि भारत डिफेंस फील्ड में आत्मनिर्भर बने। 7 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 इयर्स की एज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में एक लेक्चर दे रहे थे। उसी समय उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं पर बेहोश हो गए। शाम को लगभग 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल में ले जाया गया और ICU में रखा गया, जहां 2 घंटे के बाद ही उनकी डेथ हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैटर्नल हाउस रामेश्वरम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार में अराउंड 3.5 लाख लोग शामिल थे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई अन्य मंत्री भी शामिल थे। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात की जाए तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह अनुशासन का पालन करते थे। कलाम जी गीता और कुरान दोनों का ही अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका एकमात्र सपना था। भारत सरकार ने कलाम सर को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। बैलिस्टिक मिसाइलों और व्हीकल टेक्नोलॉजी के सफल डेवलपमेंट के लिए उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को 4 किताबों इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स भी लिखी हैं। डॉक्टर कलाम ने हमेशा फैसलों को रद्द करने के बजाय आम सहमति बनाने की दिशा में काम किया। वो एक मामूली सी पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर वो शीर्ष तक पहुंचे। कलाम सर ने गरीबी हटाओ की जगह गांव-गांव में समृद्धि बढ़ाओ का नारा दिया। कलाम सर का हमेशा से सपना था कि भारत विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो, किंतु कलाम सर ने शायद ही ये सोचा होगा कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 35 करोड़ से अधिक जनता गरीब कहलाएगी। लाखों युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा, करोड़ों बच्चों के पास उचित शिक्षा नहीं होगी, हजारों स्त्रियां घर तक ही सीमित रह जाएंगी। विकास तो होगा, लेकिन कुछ पूंजीपतियों और अमीरों का ही। अस्पतालों में आम पब्लिक के लिए जगह हो या न हो, लेकिन VIP के लिए हमेशा ही जगह खाली रहेगी। जनता को आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कीम्स कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। और अंत में कलाम सर का एक कोट जो हमारे युवाओं के लिए है कि युवा और प्रज्वलित दिमागों को बड़ा सपना देखना चाहिए, उन्हें असफलताओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उनको कभी पहले प्रयास में असफल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सफल गणित की शुरुआत भी शून्य से ही होती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कलाम सर के लिए एक लाइक तो बनता ही है।